नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरम चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट जो कल लगा है टेक महिंद्रा और टीवीएस मोटर का। तो इसमें हम टीवीएस मोटर का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगा कि स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो किस प्राइस पे लेना उचित रहेगा, ये टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। अब हमारे जो 5 पॉइंट है उसमें से क्या है, पी रेशियो और पी रेशियो होना चाहिए 15 से 25 के आसपास। लेकिन अगर टेक महिंद्रा का देखो तो 58.12। प्राइस टू बुक रेशियो हमारा होना चाहिए ज्यादा ज्यादा 2 या 3, लेकिन ये 16.9। पी प्राइस टू बुक रेशियो क्या बताता है कि आपको इतना गुना पेमेंट आप कर रहे हो, मतलब इतना गुना महंगा आप ये स्टॉक बाय कर रहे हो। ये स्टॉक 15,000 करोड़ से ऊपर है। इसकी कैपिटल आप देख सकते हो 95,000 करोड़ का है। अब इसका हम देखेंगे 1 ईयर में रिटर्न कितना है, 92%। रिटर्न्स बहुत दिया है, रिटर्न्स ज्यादा नहीं होना चाहिए एक ईयर में। इसके पीछे का रीजन लॉजिक ये है कि जितना ज्यादा कंसोलिडेशन नीचे दिया हुआ है उस स्टॉक ने, वो उतना ही ज्यादा बाउंस बैक मारेगा और फास्ट मूवमेंट हमें कम समय में देगा। तो फाइनेंशियल हम देखेंगे। रिजल्ट तो इसका क्वार्टरली बहुत अच्छा है। अगर हम देखेंगे तो निरंतर ये सितंबर में कम हुआ था, दिसंबर में बढ़ा है। पिछले साल का जो मार्च का लास्ट क्वार्टर था उससे तो यह ये निरंतर बढ़ता ही गया है। तो इसका ग्रोथ अच्छा है। तो ये एक पॉइंट हमारा पॉजिटिव। बाकी प्राइस 2 पॉइंट हमारे एक पॉइंट नेगेटिव है तो 2 पॉइंट अच्छे है। फ्री कैश फ्लो माइनस है, तो मतलब 4 में से 2 पॉइंट नेगेटिव हो गए। होल्डिंग होल्डिंग देखोगे कांस्टेंट है, और कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। 50% से ज्यादा है प्रमोटर की होल्डिंग। कंपनी अच्छी कंपनी है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो इस साल का निकाला, दिसंबर का निकाला नहीं, क्वार्टर एंडिंग सितंबर का 3.97 है। मतलब ये भी हमारे फेवर में नहीं है। अब इसको टेक्निकली क्या बाय करना उचित रहेगा? अगर टेक्निकली हम देखेंगे टीवीएस मोटर को, आप ये देख सकते हो कि अब जो उन्होंने यहाँ कंसोलिडेशन दिया है, हमने बाय करना चाहिए 2106 के ऊपर। अगर ये स्टॉक हमें मिल जाए 1390 के आसपास तो हम इसको बाय करना उचित रहेगा। और और फिबोनाची नंबर के अनुसार अगर हमें गोल्डन रेशियो 5 है तो 1725 या तो 618। 1630 के आसपास हमने इसको बाय करना उचित रहेगा। 1630 अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो यहाँ पे आप बाय कीजिए 1630 के आसपास। और एवरेज करना पड़े तो आप 1300-400 के आसपास इसको एवरेज करें। ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया टीवीएस मोटर का। अब हम देखेंगे टेक महिंद्रा। इसका रिजल्ट सालाना आधार पे काफी कमजोर नजर आया है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी हम देखेंगे टेक महिंद्रा का। अब डेट टू इक्विटी रेशियो में अगर आप देखोगे तो टेक महिंद्रा का 1 से कम है, और 1 से कम होना भी चाहिए। उसके पीछे का मीनिंग मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपके इक्विटी शेयर की कीमत 10 रुपए है और आपके ऊपर लोन 20 रुपए है, तो आप बताओ 10 लोन अगर आपके ऊपर ज्यादा है तो आपको वो कंपनी कैसे चल पाएगी? और जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए तो ये घाटे का सौदा रहेगा। तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो पॉजिटिव है। पी रेशियो बहुत ज्यादा है और प्राइस टू बुक रेशियो ये हम 4.5 गुना, मतलब तकरीबन 5 गुना पे कर रहे हैं। लार्ज कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ से ऊपर इसका कैपिटल है। अब इसका टेक महिंद्रा का 1 ईयर का रिटर्न 33% है, मतलब ठीक है तकरीबन। अब इसका फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल में अगर हम क्वार्टरली देखते हैं
क्वार्टरली में आपको पता चलेगा कि दिसंबर में रिजल्ट तो ठीक लगा है, लेकिन मार्च पिछले साल के लास्ट क्वार्टर का ही रिजल्ट आप देख सकते हो कितना लगा है। उससे तो ये आधा भी नहीं, मतलब सालाने आधार पर 60% कम लगा है रिजल्ट, और अनुमान के मुताबिक ये इतना कम होगा ही, ये न्यूज में बोल रहे। तो ये हमें निरंतर प्रॉफिट तो है ही है इसमें। 1 पॉइंट पॉजिटिव ये हो गया, फ्री कैश फ्लो है 2 पॉइंट पॉजिटिव हो गए। सिर्फ हमारा पी और प्राइस टू बुक रेशियो ये एक माइनस पॉइंट है, और एक डेट टू इक्विटी रेशियो, ये 3 रेशियो हमारे फेवर में है। 35% की इसकी होल्डिंग है, लेकिन कोई प्लेज नहीं किया होल्डिंग को और कोई डिक्रीज भी नहीं किया प्रमोटर ने होल्डिंग को। तो हमें सिर्फ 1 पॉइंट इसमें निगेटिव, बाकी सारे पॉइंट हमारे इसके पॉजिटिव है। तो टेक महिंद्रा का सालाना आधार पर रिजल्ट कम लगने की वजह से अगर आप देखोगे तो आज ये 5% गिरावट है, इसमें देख सकते हो 6% गिरावट आ गई है। अगर ये 1300 के आसपास मिलता है तो कुछ क्वांटिटी उठाइए, और एवरेज करिए 1082 के आसपास। यहाँ देख सकते हो मैंने पूरा डाटा डाल रखा है, 1300 के आसपास बाई कीजिए और 1082 के आसपास आप इसको एवरेज कीजिए। ये था दोनों का एनालिसिस। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और वीडियो मिलेंगे जो आपको बाय करने में मदद करेंगे। और एक डिस्क्लेमर है, जो कि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं करता, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ये वीडियो बाय आप अपने लॉजिक से अपनी डिसीजन खुद लीजिए, लॉजिक से बाय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।